एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों की सबसे बुरी चीज़ क्या है कि काम करने में बहुत आलस आता है। तो अगर आपको भी आलस आता है, आपको भी उबाऊ लगता है, तो क्या करो आप, काम स्टार्ट करने से पहले कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग बजा लो, उसके बाद काम स्टार्ट करो। उसके बाद देखिएगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो आपको आलस से आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वापस से आप एनर्जेटिक हो जाओगे काम करने के लिए। तो मैं अभी कुछ ऐसे ही करती हूँ, खासकर शाम के समय। सुबह के काम तो चलो हो जाते हैं क्योंकि सुबह बहुत हड़बड़ी रहती है और इतना ज़्यादा काम मेरे दिमाग घुसा हुआ रहता है कि लगता है कैसे कब किस तरीके से जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करूँ। और सुबह में एक्चुअली काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं शाम की अपेक्षा। शाम में थोड़े काम कम होते हैं, सुबह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सुबह तो हो ही जाता है, बट शाम में थोड़ा सा लगता है कि कैसे काम को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो उसके लिए कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग जो भी आपको पसंद हो, चाहे वो ब्लूटूथ में, टीवी में, कहीं भी चला लो, उसके बाद आप काम करो, देखिएगा कितना मज़ा आएगा। तो मैंने भी वही किया है। काम अपने स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना फेवरेट सॉन्ग ब्लूटूथ पे लगा लिया है। उसके बाद मैंने अपने सारे काम स्टार्ट किए हैं। गाना सुन सुन के अच्छा लगता है क्योंकि सॉन्ग ऐसा चीज़ है ना, खासकर आपके फेवरेट सॉन्ग, कि किसी भी बोरियत वाले काम को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अगर आपका मूड कितना भी ख़राब हो और आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हैं तो फिर मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि आप अगर बोर हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो काम करके, परेशान हो रहे हो, गर्मियों से हालत ख़राब हो रखी हो, तो कोई भी अच्छा सा सॉन्ग बजा लो। उसके बाद देखना वापस से वही एनर्जी आपके अंदर आ जाती है काम करने की। तो चलिए, मेरे भी काम ऐसे ही स्टार्ट हुए हैं और थोड़े बहुत ख़त्म भी हो गए हैं क्योंकि मैंने अपने काम करने स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि शाम में भी ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, अभी तुरंत ही संध्या का टाइम हो जाएगा। तो उसके पहले मुझे जो भी शाम के एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं वो ख़त्म करने हैं। लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा सा ड्रिंक ले लिया जाए। वैसे मैं तो सुबह शाम चाय पीती हूँ, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि चाय बिल्कुल पीने का मन नहीं कर रहा है। तो उसकी जगह मैं ले रही हूँ यहाँ सत्तू का शरबत, जो कि बहुत अच्छा रहता है। तो गर्मियों में ऐसी ही ड्रिंक का यूज करें जो आपके बॉडी के अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखे। गर्मियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और ख़ासकर खाने पीने में तो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने लिए सत्तू का शरबत बनाया है। और आप इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो। बेल का शरबत हो गया, सत्तू का शरबत हो गया, गन्ने का जूस हो गया, लस्सी हो गई, कुछ भी। लेकिन हाँ, घर पे ही बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट से ज़्यादा अच्छा घर पे ही बना के ले लो, वो ज़्यादा अच्छा और हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले ड्रिंक एंजॉय करते हैं। और जब भी इस तरीके से कि ड्रिंक आप पियो ना, तो बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से पियो, ताकि लगे कि हाँ मैंने कुछ लिया है। ये नहीं कि काम करने के चक्कर में हड़बड़ बस पी लिया और उसके बाद निकल गए। बैठ के आराम से इत्मीनान से लो, उसके बाद फिर सारे काम तो होने ही हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, शरबत ख़त्म हो चुका था और उसके बाद वापस से मुझे अपने सारे काम में लगना था। तो शाम में जब भी मैं काम स्टार्ट करती हूँ, एक बार पूरे रूम में अच्छे से घूम लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह में जब आप सारे रूम को अच्छे से सरिया लेते हो, झाड़ू पोछा सब कर लेते हो, तो वो तब तक ठीक रहते हैं जब तक बच्चे स्कूल में रहते हैं। बच्चे जब स्कूल से वापस आ जाते हैं तो फिर घर की हालत ख़राब होनी है, खासकर बेड की हालत। तो वही मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि सब जगह सब सही से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एक बार उन्हें रीअरेंज कर देती हूँ, अच्छे से ठीक कर देती हूँ। क्योंकि सुबह हो या शाम आपका घर हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए। तो इसीलिए एक बार पूरे रूम को चेक कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे एक जगह तो बैठते नहीं हैं, सभी जगह उन घूमते रहते हैं। जैसे इस बेड में भी देखिए उन्होंने आतंक मचा के रखा था और जो भी खाया पिया था वो वहीं छोड़ दिए थे। कई बार होता है कि बच्चे आलस के चक्कर में जब भी जो चीज़ खाते हैं वो वहीं रख देते हैं। ये नहीं कि उन्हें उनकी सही जगह पर रख के आएँ, डस्टबिन में डाल के आएँ, वो नहीं होता है। तो इसलिए एक बार मैं अपनी तरीके से चेक कर लेती हूँ कि सब चीज़ परफेक्ट है कि नहीं है। और इस रूम में एसी हमने चलाया था दोपहर में, तो इसलिए सारे खिड़की दरवाजे हमने बंद करके रखे थे। पर जैसे अब शाम हो रहे हैं तो खिड़की दरवाजे जो भी हैं सबको खोल दे रही हूँ। क्योंकि सुबह शाम खिड़की दरवाजे खोल दे गर्मियों के दिन में, क्योंकि घर आपका जितना हवादार रहेगा उतना ही ठंडा रहेगा। सुबह और शाम में, दोपहर में बिल्कुल भी खोल के ना रखें खिड़की दरवाजे, उन्हें बंद करके ही रखें। क्योंकि दोपहर में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हवा आती है जो कि घर के अंदर घुस के घर को गर्म कर देती हैं। तो दोपहर में खिड़की दरवाजे बंद कर दे, बट हाँ सुबह शाम खिड़की दरवाजे खोल के रखें। क्योंकि सुबह शाम की हवा थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तो वो घर में घुसने से घर हमेशा आपका ठंडा रहेगा।
उसके बाद पौधों में पानी देना गर्मियों के दिन में सुबह शाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए मेरे पौधे कैसे हो चुके हैं मॉर्निंग में, जबकि मैंने पानी दिया है उसके बाद भी। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, खासकर मेरे फ्रंट वाले बालकनी में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है सेकंड हाफ के बाद, तो पौधे की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, बिल्कुल मुरझाने से लगते हैं। तो याद से मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में एक बार पानी ज़रूर पौधे को डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना हरियाली टेम्परेचर को कम करती है। तो अपने घर में जितना भी हरा भरे पौधे हो सके रखिए और उनसे मेंटेन करके रखिए, जिससे आपके घर गर्मियों में भी ठंडा का एहसास बना रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से मेंटेन कर लेते हो अपने प्लांट को, तो जितना हो सके घर के अंदर बाहर प्लांट ज़रूर लगाएं। तो चलिए प्लांट में पानी उनी दे लिया था मैंने, और अब संध्या आरती का भी समय होने जा रहा था, धीरे धीरे शाम हो रही थी। तो उससे पहले और भी मुझे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि संध्या आरती के बाद फिर बच्चों की पढ़ाई, किचन के काम, ये सब में फंस जाती हूँ। उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा काम है वो नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम है। तो ये थोड़े बहुत ब्लैंकेट बाहर निकले हुए थे, क्योंकि बीच में मौसम बिल्कुल चेंज सा हो गया था, पानी आ रहा था, तो उसकी वजह से गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था, ठंडक की बनी हुई थी। तो उसकी वजह से मैंने ये कुछ ब्लैंकेट बाहर ही रखे हुए थे, क्योंकि रात में ठंड लगती थी इस वजह से। बट अभी बिल्कुल वेदर चेंज हो चुका है, मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है, मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा कुछ चल रहा है। तो इसमें आप क्या ही इस ब्लैंकेट को ओढ़ोगे। एसी में भी ये ब्लैंकेट बिल्कुल नहीं चलने वाला, उसमें भी पतला ही चलता है। तो इसीलिए अभी मैं इसे यहाँ डालूंगी। इस बेड बॉक्स में मेरे लिए काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि यहाँ मैं आराम से डाल भी सकती हूँ, निकाल भी सकती हूँ। और वैसी ही जगह में आप भी रखें अपने सामानों को, जहाँ से आप इजीली निकाल लो और डाल लो। ये नहीं कि किसी की हेल्प लेनी पड़ी कि वो रहेंगे तभी हो पाएगा, खुद से कर लो। इसलिए मुझे ये वाला जो बेड का हिस्सा है काफ़ी ईजी लगता है कि आराम से मैं निकाल लेती हूँ। तो चलिए यहीं रखती हूँ। बट ये थोड़ा गंदा हो चुका है, वैसे तो मैंने यहाँ बेडशीट डाल के रखे थे, बट फिर भी गंदा हो चुका है। तो इसे साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर वापस से बेडशीट बिछा के जो सामान मुझे रखना है, थोड़े बहुत सियर कटन है वो भी बाहर पड़े हुए, तो उन्हें भी डालना है, और भी कुछ है तो उन्हें अरेंज करके रख दूँगी। तो बेड बॉक्स था जो वो गंदा ना हो जाए, इस वजह से मैंने वहाँ पहले से कपड़े डाल के रखे थे। बट आप देख सकते हो फिर भी कपड़े डालने के बाद भी कितना गंदा हो चुका है। मतलब डस्ट कहीं से भी पता नहीं किधर से घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मतलब हल्का सा भी यदि थोड़ा सा भी स्पेस खाली हो ना, तो डस्ट वहाँ से अंदर चले ही जाते हैं, और उसके बाद हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो कोई नहीं, चलिए फटाफट इसे साफ़ कर लेते हैं। ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, एक बार अच्छे से पोंछ देते हैं। तो बीच बीच पे ना हो सके तो बेड बॉक्स में जो भी हम चीज़ें रखते हैं उन्हें भी एक बार आप चेक कर लो, और हो सके तो फिर से अगेन अच्छे से निकाल के सेट करके रख लो। इससे क्या होता है, बीच बीच में उसी बहाने जो आपका बेड बॉक्स है वो भी क्लीन होता रहेगा और साफ़ सुथरा हमेशा रहेगा। तो 2-3 बार बेड बॉक्स को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद वापस से मैंने बेडशीट इसमें बिछा दिया, क्योंकि अगर गंदा हो भी तो जो बेडशीट में हो नीचे उतना ना हो। क्योंकि अगर अभी मैंने बेडशीट ना बिछाई रहती ना, तो शायद ये बेड बॉक्स उससे ज़्यादा गंदा रहता। तो चलिए फटाफट वापस से बेडशीट बिछाते हैं, और उसके बाद जो हमें सामान इसमें डालना है वो डालेंगे। थोड़े बहुत हैं उन्हें अच्छे से सेट करके रख देंगे, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगले साल पड़ने वाली है, मतलब इस साल के लास्ट में बोलिए नवंबर दिसंबर में फिर पड़ने वाली है। तो ये कुछ ब्लैंकेट थे, युग का एक बैग था, वो भी मैंने वॉश करके यहाँ रख दिया है, क्योंकि ये साइज़ में छोटा है और अभी बच्चे बड़े क्लास में चले गए हैं ना, तो इसमें सारी बुक आती नहीं है। और थोड़े बहुत सियर कटन थे, उसे मैंने इसे झोलों में डाल के रख दिया है, ताकि सेफ़ रहे, जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं निकाल के यूज कर लूँ। तो जब आप सारे सामान को अपने ऐसे अरेंज कर लो ना, उसके बाद क्या करो, कोनों कोनों में एक फ़िनाइल की गोली डाल दो, काफ़ी सस्ती आती है, आराम से आप ले सकते हो। और उसके बाद फिर बॉक्स को बंद कर दो। इससे क्या होता है ना, फिनाइल की गोली डालने से कीड़े नहीं लगते हैं, और जो स्मेल नहीं आ जाता है, बंद में कोई भी चीज़ पड़ी रहती है तो वो स्मेल बिल्कुल नहीं आती है। जब भी आप उसे वापस निकालोगे फ्रेश ही रहेगी आपकी, क्योंकि जब भी हम कोई भी सामान अंदर डालते हैं तो उसे अच्छे से वॉश करके डालते हैं, और फिर जब आप उसे निकालोगे कुछ टाइम बाद तो एक अजब सी स्मेल आ जाती है। तो इसलिए जो फिनाइल की गोलियाँ होती हैं ना बहुत काम देती हैं, तो वो आप ज़रूर डाल लिया करो। तो चलिए वापस से मैंने बेड को अच्छे से सरिया लिया है, अरेंज कर लिया है। मतलब ये काम मेरा डन हो गया, जो कि बहुत बड़ा काम था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। कई बार होता है ना कि हम सोचते रह जाते हैं बट काम नहीं हो पाता है, तो वही सेम चीज़ हो रहा था। बट ये भी हो गया। उसके बाद अगेन मुझे कपड़े धुलने के लिए डालने थे। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि शाम में ही कपड़े सारे जो हैं वो लगा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतने सारे काम होते हैं, फिर ये वाला एक्स्ट्रा काम कपड़े लगाने वाला, तो सुबह इस काम से मैं बच जाऊँ, इसलिए शाम में, क्योंकि शाम में ज़्यादा काम होते नहीं हैं। सुबह जो काम होते हैं मोस्टली वो सुबह ही होते हैं, शाम में बहुत कम होते हैं।
तो इसीलिए शाम में ही कपड़े लगा देती हूँ ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए इससे मुझे छुट्टी मिल जाए। शाम में कपड़े लगा के आराम से शाम में ही बालकनी में डाल देती हूँ। इससे मॉर्निंग तक कपड़े भी सूख जाते हैं, फिर फोल्ड करके रख देना है। मतलब नेक्स्ट डे फिर ये काम मॉर्निंग में मुझे नहीं करना है, क्योंकि मॉर्निंग में इतने सारे काम होते हैं। और अभी जब से गर्मियाँ आई है ना, 7 बजे से ही आप देखना कितनी ज़्यादा धूप आ जाती है। तो मॉर्निंग में हमारा सबसे पहला ये रहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उठें और सारे काम एटलीस्ट 9 बजे तक तो जैसे भी ख़त्म कर लें। तो चलिए, शाम भी हो गई थी, संध्या आरती का भी समय हो गया था। तो उससे पहले ठीक जितने भी रूम है सबकी लाइटें जला ले, क्योंकि शाम में कभी भी घर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी जब हमारे यहाँ आती हैं तो बिल्कुल घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, बल्कि घर रोशनी से जगमगाना चाहिए। तो वही है, तो घर में मैंने जितनी भी रूम थी सब में लाइटें ऑन कर दी है। और उसके बाद मैंने हॉल को पोंछ लिया। हॉल जो लिविंग रूम है मैंने वो पोंछ लिया, क्योंकि गर्मियों के दिन में ना मेरे यहाँ क्या होता है, स्पेशली बच्चे या बच्चे के पापा सभी आपको फ्लोर में ही दिखेंगे। खाना पीना, उठना बैठना, यहाँ तक कि टीवी देखना भी लेट के ज़मीन पे ही होता है। सोफ़ा में कोई आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि क्या ही आप सोफ़ा पे या बेड पे बैठोगे। फ्लोर पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है, तो हम फ्लोर पे बिछा के सोते भी हैं रात में गद्दा, बहुत आराम लगता है। तो इसीलिए मॉर्निंग में तो साफ़ सफाई करती हूँ, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप मॉर्निंग में पूरे घर की क्लीनिंग कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, तो शाम तक वो वैसा ही रहे, क्योंकि दिन भर लोग चल रहे हैं। जबकि मेरे यहाँ चप्पल घर के अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है। घर के अंदर सब खाली पैर ही चलते हैं, चप्पल बाहर ही खोल देना है। उसके बावजूद डस्ट पता नहीं कहाँ से आते हैं। फ्लोर में काफ़ी आपको हल्के हल्के डस्ट नज़र आएंगे, इसलिए मैं एक बार अच्छे से शाम में भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि बच्चे आराम से नीचे बैठे उठे, खाएं पिए, पढ़े, कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद संध्या आरती का समय हो गया था, तो संध्या आरती करके मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। और आज बच्चों की फरमाइश पे काफ़ी स्पेशल बन रहा है खीर मेरे यहाँ, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद है और काफ़ी टाइम से वो बोल भी रहे थे। तो खीर का क्या है ना कि आप पहले बना के फ्रिज में रख लो, ठंडी हो जाए, उसके बाद ही खाने में मज़ा आता है। इसलिए मैंने किचन में आते के साथ पहले खीर ही बैठा दिया है कि ये बन जाएगा तो खाते तक ठंडा हो जाएगा, तब खाने में मज़ा आएगा। तो चलिए फटाफट यहाँ खीर मैं बनाती हूँ। लगभग ऑलमोस्ट रेडी है। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड भी करती हूँ, क्योंकि काफ़ी नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल में नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।